हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजीपीडिया। माई सेल्फ अभिषेक। तो चलिए मैं आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ द लिविंग वर्ल्ड की लाइनों को डिकोड करने के लिए। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं तो उन्हें मैं ये बता दूँ, मैं एनसीईआरटी की लाइनों को डिकोड करता हूँ। जो एनसीईआरटी की बायोलॉजी बुक में गिवन लाइनें होती हैं, उस लाइनों को मैं डिकोड करके आपके सामने लाता हूँ। तो अभी मैं द लिविंग वर्ल्ड जो क्लास 11th की एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक की पहली चैप्टर है, उनसे रिलेटेड जो लाइन्स हैं एनसीईआरटी में, उस लाइनों को मैं डिकोड करता हूँ। तो अभी तक मैंने आपको तो लास्ट वीडियो में मैं आपको ये बता चुका था, दैट इज द मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है वो एक डिफाइनिंग फीचर होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। और सेल्फ कंसिस्टेंस के बारे में मैं कुछ चीज़ें आपको लास्ट वीडियो में बता चुका था कि सेल्फ कंसिस्टेंस जो होती है वो भी डिफाइनिंग फीचर होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, सेल्फ कंसिस्टेंस it becomes the defining property of लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल्फ कंसिस्टेंस का मतलब ये होता है कि आप किसी भी चीज़ से अवेयर हो या सराउंडिंग से अवेयर हो। ह्यूमन बींग जो होते हैं वो एक ओनली ऐसे प्राणी होते हैं या ओनली ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अवेयर होते हैं हिमसेल्फ से। इस अवेयर होना को सेल्फ कंसिस्टेंस कहा जाता है। ओके, तो चलिए मैं फिर से नेक्स्ट लाइन में आता हूँ। तो नेक्स्ट लाइन में गिवन है कि व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बीइंग इट इज़ ऑल द मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट। तो अभी तक जितने भी प्रॉपर्टीज़ थे, उस प्रॉपर्टीज़ में डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। उस प्रॉपर्टी में मेंशन ये था या तो मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर, प्लांट्स, फंजी, बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, इन सभी का मेंशन था। लेकिन अब नेक्स्ट लाइन में गिवन है कि ह्यूमन बींग के बारे में। तो जैसा कि ये लाइन में गिवन है, व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बींग इट इज़ ऑल टू मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट। तो जब हम ह्यूमन बींग की बात करते हैं तो लिविंग स्टेट को डिफाइन करना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे हम लोगों ने अभी सेल्फ कंसिस्टेंस के बारे में बात की कि सेल्फ कंसिस्टेंस जो होता है वो ह्यूमन बींग का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होता है। दैट इज ह्यूमन बींग जो होते हैं वो अवेयर होते हैं सराउंडिंग के, हिमसेल्फ के, उस प्रॉपर्टी को सेल्फ कंसिस्टेंस कहा जाता है। लेकिन एनसीईआरटी लिखती है कि व्हेन वी ऑब्जर्व पेशेंट लेइंग इन कोमा इन हॉस्पिटल वर्चुअली सपोर्टेड बाय मशीन विच रिप्लेस हार्ट एंड लंग्स, द पेशेंट इज अदरवाइज ब्रेन डेड, द पेशेंट हैज़ नो सेल्फ कंसिस्टेंस। तो इस बात का कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पे आता है कि जब हम ह्यूमन बींग के बारे में बात करते हैं वो सेल्फ कंसिस्टेंट होते हैं, लेकिन जो पेशेंट कोमा में होते हैं, तो उनके मेजर बॉडी पार्ट्स का रिप्लेस मशीन के थ्रू होता है। तो वो सेल्फ कंसिस्टेंट नहीं होते, वो अपने आप के बॉडी पार्ट्स को मूव भी नहीं कर सकते हैं और वो सराउंडिंग से को फील भी नहीं कर सकते, अवेयर भी नहीं होते। तो उस प्रोसेस को हम लोग सेल्फ कंसिस्टेंस नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे आगे के लाइन में मेंशन है कि आर सच पेशेंट हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ लिविंग और नॉन लिविंग। तो जो पेशेंट्स कोमा में होते हैं तो वो ये फिक्स नहीं है कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो उस प्रोसेस को सेल्फ कंसिस्टेंस बोलना या हम लोगों को ये बोलना कि सारे ह्यूमन बींग सेल्फ कंसिस्टेंट होते हैं, ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। क्योंकि जो पेशेंट कोमा में होते हैं वो भी एक तो ह्यूमन बींग है, लेकिन वो सेल्फ कंसिस्टेंस नहीं शो कर रहे हैं। तो सेल्फ कंसिस्टेंस बोलना सारे प्रॉपर्टी में सही नहीं होता है। ठीक है, फिर आगे लाइन में मेंशन है इन हायर क्लास यू कम टू नो दैट ऑल लिविंग फिनोमिना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंट्रैक्शन। ओके, तो जब आप हायर क्लास में जाओगे तो वहाँ पढ़ोगे कि जितने भी लिविंग फिनोमिना होते हैं वो अंडरलाइंग इंट्रैक्शन होते हैं, एक दूसरे से इंट्रैक्ट करने के बाद ही हम लोग फीचर्स कर सकते हैं कि ये एक लिविंग फिनोमिना है। तो जैसे कि प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कंस्टिट्यूएंट सेल बट अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन अमंग द कंस्टिट्यूएंट सेल। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि टिश्यू जो होता है उस टिश्यू को हम ग्रुप ऑफ सेल बोल सकते हैं जो सेल सिमिलरली स्ट्रक्चरली सिमिलर हो और फंक्शनली भी सिमिलर हो, उसे हम लोग टिश्यू बोलते हैं। ओके, तो वही यहाँ पे लाइन में मेंशन है कि प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कंस्टिट्यूएंट सेल बट अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन। जो टिश्यू की प्रॉपर्टी होती है वो किसी एक सेल में नहीं होती, वो सारे सेल को मिला के जो एक फीचर बनता है हम लोग उसे टिश्यू बोलते हैं। और उस टिश्यू की जो प्रॉपर्टी होती है वो उस सारे सेल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती है। फिर आगे नेक्स्ट लाइन में दिस इंट्रैक्शन रिजल्ट इन इमर्जेंट प्रॉपर्टी एट ए हायर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे जो इंट्रैक्शन होते हैं, मतलब सेल टू सेल इंट्रैक्शन, टिश्यू टू टिश्यू इंट्रैक्शन, ये एक फिनोमेना होती है कॉम्प्लेक्स इन हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
This phenomena is tool in the hierarchy of organizational complexity at all levels. Therefore, we can say that living organisms are self-replicating, evolve and self-regulating interaction in my system capable to respond external stimuli. तो जो लिविंग बीइंग होती है या लिविंग फिनोमेना होती है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग, वो खुद ब खुद रेप्लिकेट करते हैं, और सेल्फ रेगुलेटिंग वो अपने को सेल्फ रेगुलेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग जो होते हैं तो वो उन्हें अगर गर्मी लगती है वो अपने सेल्फ रेगुलेट कर सकते हैं, उन्हें ठंड लगती है वो भी अपने बॉडी को सेल्फ रेगुलेट कर सकते हैं. तो इस प्रोसेस को इंटरैक्टिव सिस्टम जो ह्यूमन बॉडी का होता है वो कैपेबल होता है एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करना. ओके, अब नेक्स्ट लाइन में कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर आर लिंक टू वन अनदर बाय शेयरिंग द कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्री. ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. इसलिए इस लाइन का मतलब ये होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो पास्ट में हो या प्रेजेंट में अभी हैं या फ्यूचर में होंगे, वो एक दूसरे से लिंक होते हैं एक कॉमन जेनेटिक मटेरियल से, लेकिन एक डिफरेंट डिग्री पे. तो इस लाइन का मतलब ये है कि जैसे हम लोग जो ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग को हम लोग होमो सेपियंस से बोलते हैं, तो होमो सेपियंस के जो सारे होमो सेपियंस के जो एंसेस्टर होंगे वो एक जैसे ही होंगे, लेकिन वो एक डिफाइंड वेरिंग डिग्री पे होंगे. मतलब उन लोगों का कुछ चीज़ डिफर करे, लेकिन जो बेसिक जेनेटिक मटेरियल होगा वो सारे ह्यूमन बीइंग का सेम एक जैसा ही होगा. सभी ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो अपने कॉमन एंसेस्टर से ही डेवलप किए होंगे, लेकिन वो एक डिफरेंट वेरिंग डिग्री पे होंगे. जैसे कोई अगर ऑस्ट्रेलियंस हैं तो उनके एंसेस्टर ऑस्ट्रेलियंस रहे होंगे, कोई अगर इंडियंस है तो उनके एंसेस्टर इंडियंस रहे होंगे, कोई अगर अफ्रीकन्स है तो उनके एंसेस्टर अफ्रीकन्स रहे होंगे, लेकिन सारे के एंसेस्टर ह्यूमन बीइंग ही रहे होंगे. सारे के एंसेस्टर क्योंकि सारे हम लोग होमो सेपियंस ही हैं, तो सारे के जो एंसेस्टर होंगे वो होमो सेपियंस से ही रिलेटेड होंगे, लेकिन किसी अलग अलग डिग्री पे होंगे. ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इस लाइनों को आप लोग अच्छे से पढ़ें और खुद से एक बार मेरी वीडियो थ्रू हेल्प के थ्रू आप लोग ये लाइन पढ़ सकते हैं. तो होप आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें. थैंक यू फॉर एवरीवन.